नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे गांव की कहानी में। एक ऐसी जगह जो नक्शों पर तो मौजूद नहीं, पर जिसकी सच्चाई किसी की भी रूह कंपा सकती है। ये कहानी है खलखाल गांव की। जानते हैं हमारी पड़ताल का इकलौता सुराग क्या था? 1920 की एक ब्रिटिश अफसर की डायरी में लिखी बस ये एक लाइन। ये शब्द महज एक चेतावनी नहीं थे, बल्कि उस भयानक हकीकत की तरफ एक इशारा थे जो बहुत जल्द सामने आने वाली थी। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत को खोलते हैं। देखते हैं कि इस गांव की कहानी आखिर शुरू कहां से होती है और वो कौन सी अनदेखी ताकत है जो इसे इतना ज्यादा खौफनाक बना देती है। सोचिए, हिमालय की तलहटी में एक जगह खलखाल। यहां तक पहुंचने के लिए कोई सरकारी सड़क नहीं है, मोबाइल के सिग्नल तो भूल ही जाइए, और तो और किसी भी सरकारी कागज में इसका जिक्र तक नहीं मिलता। मतलब ये जगह दुनिया की नजरों से पूरी तरह से मानो छिपी हुई है। वहां के स्थानीय लोग इसे एक बहुत ही अजीब नाम से बुलाते हैं, शून्य गांव। और ये नाम सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये दुनिया से कटा हुआ है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं जानलेवा नियम छिपा है। कहते हैं कि इस गांव पर एक श्राप है। यहाँ की आबादी कभी भी 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। जैसे ही कोई 101वां इंसान यहाँ आता है या जन्म लेता है, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। और इसी सच को दुनिया के सामने लाने के लिए एक खोजी पत्रकार आर्यन अपने कैमरामैन विक्की के साथ इस बेहद खतरनाक मिशन पर निकल पड़ता है। उन्हें ये जानना था कि आखिर उस 101वें इंसान का होता क्या है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आर्यन और विकी गांव में कदम रखते हैं, खौफ उन पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देता है। घड़ी में जैसे ही शाम के 6 बजे पूरा गांव मानो किसी ने उसकी आवाज ही छीन ली हो। एकदम मुर्दा शांति, कब्रिस्तान जैसी खामोशी, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। और इस खामोशी को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था ये निशान। हर घर के दरवाजे पर काले पेस्ट से ये तांत्रिक बीज मंत्र हूं लिखा हुआ था। पर सवाल ये था कि ये किसी की सुरक्षा के लिए था या फिर किसी को बाहर निकलने से रोकने के लिए। गांव के मुखिया शंभू बाबा ने उन्हें ये भयानक चेतावनी दी। उन्होंने साफ साफ कहा, आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों न लगे, खिड़की खोलने की गलती कभी मत करना। ये ऊपरी साया आखिर था क्या? और फिर रात के 2 बजे वही हुआ जिसका डर था। एक बहुत ही मीठा लेकिन बेहद खौफनाक संगीत गूंजने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हजारों पायलें एक साथ बज रही हों। ये संगीत ऐसा था जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। और विक्की उस आवाज के जादू में फंस गया। वो सम्मोहित होकर खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। आर्यन उसे रोक नहीं पाया। विक्की की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसने खिड़की खोल दी। खिड़की के बाहर जो नजारा था वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर थी, जहां मौत खुद नाच रही थी। बाहर हजारों बिना सिर वाले धड़ नाच रहे थे। उनके हाथों में इंसानी हड्डियां जल रही थीं और हवा में जलते हुए लोहे और सड़े हुए मांस की एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। और फिर उस भीड़ को चीरता हुआ निकला रक्त पिशाच। 12 फुट ऊंचा, बिना चमड़े का एक जीव जो सिर्फ मांस और नसों से बना था। यही वो शैतानी ताकत थी जिसने इस गांव को सदियों से अपनी गिरफ्त में रखा हुआ था। जैसे ही उस जीव ने विक्की पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया, आर्यन को शंभू बाबा की बात याद आ गई। उसने तुरंत वो पवित्र नमक विक्की के चारों ओर फेंक दिया। नमक के जमीन पर गिरते ही एक तेज चिंगारी उठी और वो पिशाच चीखता हुआ पीछे हट गया। उन्हें भागने का एक मौका मिल गया था। अब जान बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये जंगल भी उस गांव जितना ही शापित और खतरनाक था। वो जंगल की तरफ भागे, पर ऐसा लग रहा था मानो पेड़ खुद जिंदा हों। उनकी टहनियां मुड़कर उनका रास्ता रोक रही थी, उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो जंगल उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहता। तभी उन्हें सामने शंभू बाबा दिखाई दिए। एक पल को तो उम्मीद की किरण जगी, लेकिन जैसे ही आर्यन पास पहुंचा, उसका खून जम गया। उस शख्स के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और मुंह से खून टपक रहा था। वो शंभू बाबा नहीं, रक्त पिशाच का छलावा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस पिशाच ने विक्की को जकड़ लिया।
आर्यन ने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त के शरीर को सूखते हुए देखा, मानो कोई उसकी सारी जिंदगी निचोड़ रहा हो। उस वक्त आर्यन को एक भयानक फैसला लेना पड़ा, अपने दोस्त को वहीं छोड़कर भागना ताकि वो दुनिया को इस जगह का सच बता सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब जो सच सामने आया उसने इस पूरी घटना के मायने ही बदल कर रख दिए। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। आर्यन 3 दिन बाद मुख्य सड़क पर बेहोश मिला। पुलिस ने जब उसकी बताई हुई जगह पर जांच की तो उन्हें कोई गांव नहीं मिला। वहां सिर्फ एक बहुत पुरानी शमशान भूमि थी जहां हजारों साल पुरानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है, अगर वहां कोई गांव था ही नहीं, अगर शंभू बाबा जैसा कोई था ही नहीं, तो फिर आर्यन ने आखिर देखा क्या? क्या वो सब सिर्फ उसका एक वहम था? इसका जवाब था विक्की के कैमरे में। लेकिन फुटेज ने सबको और भी ज्यादा हैरान कर दिया। वीडियो में ना कोई पिशाच था, ना कोई नाचते हुए धड़। पूरी फुटेज में सिर्फ आर्यन था, जो अकेला ही हवा में हाथ पैर मार रहा था और चीख रहा था। ये देखकर सबको लगा कि शायद ये सब आर्यन के दिमाग का ही कोई खेल था। लेकिन फुटेज के बिल्कुल आखिरी फ्रेम में आर्यन के कंधे पर एक कटा हुआ हाथ दिखाई देता है, जो धीरे धीरे कैमरे के लेंस को ढक रहा है। आज आर्यन एक मानसिक अस्पताल में है और वो आज भी रात को सोते हुए बस एक ही बात दोहराता है, वो मेरे अंदर है, वो खून मांग रहा है। ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या असली खौफ बाहर था या वो कोई ऐसी चीज थी जो अब आर्यन के अंदर बस चुकी है।